मेराज का वाकया अल्लाह सुब्हानो ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत कामिला का मुशाहिदा करवाया। वाकया मेराज जिलाने नबूवत के 10वें साल मक्का मुकरमा में पेश आया। माह रजब की 27वीं रात को अल्लाह ताला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों, आज की रात मेरी तस्बीह बयान ना करो, आज की रात मेरी इतातो बंदगी छोड़ दो, आज की रात जन्नतुल फिरदौस को लिबास और जेवर से आरास्ता करो। ए जिब्राइल, मेरा ये पैगाम मीकाइल को सुना दो कि रिज़्क का पैमाना हाथ से अलहदा कर दे। इसराफील को कह दो कि वो सूर को कुछ देर के लिए मौकूफ कर दे। इजराइल से कह दो कि कुछ वक्त के लिए रूहों को कब्ज करने से हाथ उठा ले। रिजवान से कह दो कि वो जन्नतुल फिरदौस की दर्जा बंदी करे। मालिक से कह दो कि दोजख को ताला लगा दे। खुल्दे बरी की रूहों से कह दो कि जन्नत की छतों पर सफ बस्ता खड़ी हो जाएं। मशरिक से मगरिब तक जितनी भी कब्रें हैं उन पर से अजाब खत्म कर दिया जाए। आज की रात शब्बे मेराज मेरे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाए। आज की इस वीडियो में वाक़े मेराज को कुरान और हदीस और सीरत की रोशनी में बयान किया जाएगा। वीडियो के बाकायदा आगाज से पहले इल्मे जिंदगी को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दें। हजरत मालिक बिन सासा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उस रात की बाबत बतलाई जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज कराई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त हतीम या हिजर में लेटे हुए थे कि एक आने वाला आपके पास आया और उसने आपका पेट सीने से नाफ तक चाक किया और आपका दिल बाहर निकाला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सोने का एक तश्त लाया गया जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को इसमें धोया गया और इसे ईमान और हिकमत से भरकर फिर अपनी जगह लौटा दिया गया। फिर एक सफेद जानवर लाया गया जो खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था। वो बुराक था। वो अपना कदम वहां रखता था जहां उसकी निगाह की आखिरी हद होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर सवार करा दिया गया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको अपने साथ लेकर पहले आसमान यानी आसमान दुनिया पर पहुंच गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोलने को कहा। पूछा गया, कौन है? कहा, मैं जिब्राइल हूं। पूछा गया, और तुम्हारे साथ कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पूछा गया, क्या उन्हें पैगाम देकर बुलवाया गया है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। कहा गया, उन्हें खुशामदीद, क्या ही मुबारक आने वाले हैं वो। और दरबान ने दरवाजा खोल दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान पर कदम रखा तो देखा वहां आदम अलैहिस्सलाम हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपके बाप आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा, खुश आमदीद नेक बेटे और नेक पैगंबर। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको लेकर दूसरे आसमान पर चढ़े और उसका दरवाजा खोलने को कहा। कहा गया, कौन है? कहा कि मैं जिब्राइल हूं। कहा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पूछा गया, क्या उन्हें पैगाम देकर बुलवाया गया है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। कहा गया, खुशामदीद, पसाने वाला जो आया क्या अच्छा है, और दरवाजा खोल दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए तो वहां याह्या और ईसा अलैहिस्सलाम थे जो दोनों खालाजाद हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये याह्या और ईसा अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया। उन दोनों ने सलाम का जवाब दिया और कहा, खुशामदीद, ब्रादर साहले और पैगंबर साहले। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर तीसरे आसमान पर चढ़े और दरवाजा खोलने को कहा। पूछा गया, कौन है? कहा, मैं जिब्राइल हूं। कहा गया, और तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कहा गया, क्या उन्हें पैगाम देकर बुलवाया गया है?
जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। कहा गया, खुश आमदीद, पसाने वाला जो आया, क्या अच्छा है, और दरवाजा खोल दिया गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे तो वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये यूसुफ हैं, इन्हें सलाम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा, खुश आमदीद बरादर साहले और पैगंबर साहले। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको लेकर चौथे आसमान पर आ गए और दरवाजा खोलने को कहा। पूछा गया, कौन है? कहा, मैं जिब्राइल हूं। पूछा गया, और तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कहा गया, क्या उन्हें पैगाम देकर बुलवाया गया है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। कहा गया, खुश आमदीद, पसाने वाला जो आया, क्या अच्छा है, और दरवाजा खोल दिया गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए तो वहां इदरीस अलैहिस्सलाम थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये इदरीस अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा, खुशामदीद बरादर साहले और पैगंबर साहले। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5वें आसमान पर लेकर चढ़े। तब उन्होंने दरवाजा खोलने को कहा तो पूछा गया कि कौन है? कहा, मैं जिब्राइल हूं। कहा गया, और तुम्हारे साथ कौन है? जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पूछा गया, क्या उन्हें पैगाम देकर बुलवाया गया है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। कहा गया, खुशामदीद, पसाने वाला जो आया, क्या अच्छा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए तो वहां हारून अलैहिस्सलाम थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये हारून अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम करें। आपने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा, खुशामदीद बरादर साहले और पैगंबर साहले। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर चढ़े, हत्ता के छठे आसमान पर आ गए। तब उन्होंने दरवाजा खोलने को कहा तो पूछा गया कि कौन है? कहा, मैं जिब्राइल हूं। कहा गया, तुम्हारे साथ कौन है? जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कहा गया, क्या उन्हें पैगाम देकर बुलवाया गया है? जिब्राइल ने कहा, हाँ। कहा, खुशामदीद, पसाने वाला जो आया, क्या अच्छा है। जब आप अंदर पहुंचे तो वहां मूसा अलैहिस्सलाम थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मूसा अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और कहा, खुशामदीद बरादर साहले और पैगंबर साहले। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से आगे गए तो मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़े। उनसे पूछा गया, आप क्यों रोते हैं? उन्होंने कहा, मैं इसलिए रोता हूं कि ये लड़का जो मेरे बाद नबी बनाकर भेजा गया है, इसकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत से ज्यादा तादाद में जन्नत में जाएंगे। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको 7वें आसमान पर लेकर चढ़े और उन्होंने दरवाजा खोलने को कहा। पूछा गया, कौन है? कहा, मैं जिब्राइल हूं। कहा गया, और तुम्हारे साथ कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कहा गया, क्या उनकी तरफ यहां आने का पैगाम भेजा गया है? कहा, हाँ। कहा गया, खुशामदीद, और क्या अच्छा है आने वाला जो आया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर पहुंचे तो वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपके बाप हैं, इन्हें सलाम करें। आपने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा, खुशामदीद, नेक बेटे और नेक पैगंबर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा की तरफ उठाया गया तो उसका फल बेर या हजर शहर के मटकों जैसा था और उसके पत्ते हाथियों के कानों जैसे थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह सिदरतुल मुंतहा है। वहां 4 नहरें थीं, 2 नहरें जन्नत के अंदर और 2 नहरें बाहर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्राइल, ये 2 नहरें क्या हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, 2 बातिन वाली नहरें वो जन्नत में हैं और जो 2 नहरें जाहिर हैं वो नील और फरात हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बैतुल मामूर बुलंद किया गया। फिर आपके लिए 3 बर्तन लाए गए, एक शराब का, दूसरा दूध का और तीसरा शहद का।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से दूध का प्याला ले लिया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो फितरत है जिस पर आप और आपकी उम्मत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक रात और दिन में 50 नमाजें फर्ज कर दी गईं। जब आप वहां से वापस लौटे और दोबारा मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजर हुआ तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या हुक्म दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे हर रोज 50 नमाजें पढ़ने का हुक्म दिया गया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपकी उम्मत रोजाना 50 नमाजें नहीं पढ़ सकेगी। अल्लाह की कसम, मैं आपसे पहले लोगों का तजर्बा कर चुका हूँ और बनु इसराइल को खूब अच्छी तरह आजमा चुका हूँ। बस आप अपने रब के पास दोबारा जाएं और उससे अपनी उम्मत के लिए तखफीफ का सवाल करें। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए तो अल्लाह ने उन पर 10 नमाजें कम कर दी। जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास वापस आए तो उन्होंने फिर पहले वाली बातें की। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस गए तो अल्लाह ने 10 नमाजें और कम कर दी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने फिर वही बातें की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए तो उन्हें रोज 10 नमाजें पढ़ने का हुक्म दिया गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने फिर वही बातें की। जब आप वापस गए तो आप पर 5 नमाजें रोजाना पढ़ने का हुक्म दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने पूछा, अब आपको क्या हुक्म दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 5 नमाजें रोजाना पढ़ने का हुक्म दिया गया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपकी उम्मत रोजाना 5 नमाजें भी नहीं पढ़ सकेगी। मैं आपसे पहले लोगों का तजर्बा कर चुका हूँ और मैं बनु इसराइल को खूब आजमा चुका हूँ। बस आप अपने रब के पास जाएं और उससे अपनी उम्मत के लिए मजीद तखफीफ का सवाल करें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बार बार अपने रब से सवाल कर बैठा हूँ, हत्ता कि अब मुझे शर्म आ रही है, इसीलिए अब मैं इसी पर राजी हूँ और इसे ही तस्लीम करता हूँ। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।